हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आ गया हूँ मैं एक न्यू वीडियो लेकर जितेंद्र राजवंशी 86 यूट्यूब चैनल पे। एसएससी CHSL 2026 नोटिफिकेशन आपका कब तक आएगा? और जो जो बच्चे फ्रेशर होंगे उनको तो उनके लिए मैं जानकारी दूंगा कि क्या क्वालिफिकेशन मांगते हैं, एज रिलैक्सेशन क्या होता है, एज क्राइटेरिया क्या होता है, इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा क्वालिफिकेशन। और जो दे रहे होंगे वो सिर्फ नोटिफिकेशन का वेट कर रहे होंगे, उनको तो सब कुछ पता होगा। ठीक है, किसमें क्या होता है। और जो फ्रेशर बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम एसएससी से देंगे उनके लिए बताऊंगा कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम आते हैं पहले कि एसएससी CHSL क्या है। एसएससी CHSL हायर, इसे बोलते हैं एसएससी मतलब CHSL हायर सेकेंडरी लेवल, जिसे एसएससी सिविल होता है। ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल कहते हैं, वो ग्रेजुएशन बेस पे होता है। और एसएससी CHSL जो आता है वो इंटर लेवल से आता है। ठीक है, और इसकी जो मतलब हाँ समझ ही होगी कि इसकी क्वालिफिकेशन इंटर मांगते हैं। और इसमें जो एज क्राइटेरिया होता है वो करीब 18 से, मतलब दो इसमें एज क्राइटेरिया दो होते हैं। एक होता है 18 से 25, एक होता है 18 से 27। और जो जनरल जनरल वाला 18 से 25, 18 से 27। और ओबीसी 3 साल का एज लिस्ट मिलता है। 18 से 25 जो होता है वो 18 से 28 मान के चलो। और 18 से 27 वालों को 18 से 30। और जो SC होते हैं, SC ST होते हैं, इनको 5 साल का मिलता है, मतलब 18 से 25 और 18 से 32। ठीक है, और जो हमारे जो PWD हैंडीकैप होते हैं उनको, जो जनरल वाले होते हैं उनको 10 साल का, मान के लो 35 साल और 37 साल। और जो ओबीसी होते हैं वो 13 साल का, मतलब 38 और 40 साल। और जो SC ST होते हैं वो 15 साल का, मतलब 40 साल और 42 साल। ठीक है, ये इनका एज क्राइटेरिया होता है। और इसका जो सिलेबस होता है वो, इसमें जो प्री प्री और मेंस दो एग्जाम होते हैं और प्लस टाइपिंग भी होती है। मेंस क्वालिफाई होकर जो, मतलब जो प्री क्वालिफाई कर लेगा वो मेंस देगा, और जो मेंस क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद वो टाइपिंग टेस्ट देगा। और फाइनल रिजल्ट आपका टाइपिंग देने के बाद ही फाइनल सिलेक्शन होगा, टाइपिंग क्वालिफाई करने के बाद। इसमें जो आपका जो प्री होता है वो रीजनिंग, मैथ, GS, इंग्लिश, जो कि हर सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आते हैं। 25 रीजनिंग के, 25 मैथ के, 25 GS, 25 इंग्लिश, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। और ये 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और जो हमारा मेंस होता है, मेंस आपका उसमें भी 4 पोर्शन होते हैं, रीजनिंग, मैथ, GS और इंग्लिश। इसमें अलग अलग टाइमिंग दे रखी है इन्होंने। रीजनिंग मैथ का अलग कर रखा है, और GS और इंग्लिश का अलग कर रखा है। और आपके, और इसमें कंप्यूटर भी पूछा जाता है, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आपके जो कंप्यूटर से क्वालिफाई होता है और आपकी जो कट ऑफ बनाई जाती है वो, बाकी ये 4 सेशन पे इंग्लिश, रीजनिंग, इंग्लिश, GS, रीजनिंग, मैथ। और आपके रीजनिंग मैथ के 30-30 क्वेश्चन, जो कि 1 घंटे का एग्जाम होता है। और जो आपकी इंग्लिश जो आती है वो 45 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 25 क्वेश्चन GS के होते हैं। ठीक है, ये भी 1 घंटे का होता है। ठीक है, आपका 1 घंटा पहले खुलेगा तो उसमें रीजनिंग और मैथ आएगी। ठीक है, और जब दूसरा घंटा चालू होगा तो आपका GS और इंग्लिश आएगा। ठीक है, और जो आपकी जो आगे जो 20 मिनट का टाइम मिलेगा वो कंप्यूटर के लिए दिया जाता है, जो कि 15 क्वेश्चन होंगे। और ये 45 मार्क्स के होंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि इसमें जो मेंस में जो एक क्वेश्चन था वो 3 मार्क्स का होता है। टोटल आप लोगों के 120 क्वेश्चन होंगे, 360 नंबर के होंगे। ठीक है, और जो कंप्यूटर तो क्वालिफाई होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। और उसके बाद आपकी जो टाइपिंग टेस्ट होगी, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट का DB होगी। और अगर हम इसको एक अनुमान, अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर अभी बता दें तो प्री की जो है, आप जो जनरल वाले हैं तो करीब 145 के अप्रॉक्स स्कोर मान के चलिएगा। और जो ओबीसी है 140, EWS 138, SC ST, SC 132 से 135, ST 125 से 128। और जो आपका मान के चलो PWD हैंडीकैप है OH 110 से 112। और जो BH आते हैं वो 90 से 94। और जो HH आते हैं वो 60 से 62।
और जो एमडी मल्टीपल डिसेबिलिटी जो होती हैं वो मान के 50 से 50 मतलब 50 से 55 तक ये कट ऑफ जाती है प्री की। अब मेंस की मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा मेंस की कट ऑफ कितनी आती है। अब बताते हैं आप लोग इसमें टोटल वैकेंसी कितनी की आ सकती है। जैसे पिछली बार 2025 में 3131 वैकेंसी आई थी, ठीक है। इस बार भी मान के चलिए कि आपकी इतनी वैकेंसी रहेगी। अगर बढ़ती है तो आपकी 3500 से 4000 के बीच में आप लोगों की वैकेंसी देखने को मिलेगी इस बार 2026 में, ठीक है। कि वैकेंसी थोड़ा लेट भी हो रही है। और इसका आप लोग एग्जाम जो है वो अगस्त से, अगर आपका नोटिफिकेशन अभी आज आपका 17 जून हो चुका है तो मान लीजिए जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में आएगा तो आपके जुलाई अगस्त उसकी शुरुआत तक आपके फार्म ही चलेंगे 5 अगस्त या फिर अगर आपका जुलाई शुरुआत में तो करीब 1 महीने तक फार्म ऑनलाइन इसके चलते हैं, ठीक है। और इसका जो एग्जाम आप लोग सितंबर मिड या अक्टूबर में आपका प्री का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।